हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आपकी सोल, आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ना भी करे। सो आपने सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है जितना आपके साथ रेजोनेट करता हो। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि आपकी सोल, आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है। ओके, यहाँ दो कार्ड्स आ गए हैं, पहले इनको लेंगे। रिन्यूअल, डेस्टिनी, dissipating, perception, gratitude, facade, passion, enlightenment, gossip। लगता है इन दिनों कुछ ज्यादा ही गॉसिप कर रहे हो आप। इनसिक्योरिटी, बॉटम ऑफ द डेक है क्वेस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी सोल, हमारी आत्मा हमारे जीवन के बारे में सब बहुत अच्छे से जानती है। क्या सही, क्या गलत, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन हम ही हैं जो हमारी आत्मा की सुनते नहीं हैं, और इसीलिए अक्सर वो हासिल नहीं कर पाते जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा की बात ही नहीं सुनते। तो यहाँ आज आपको आपकी सोल की, अपनी आत्मा की सुननी है, सो दैट आप अपनी लाइफ में वो हासिल करो जो आप पाना चाहते हो, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए। फ्रेंड्स, हमारी सोल के पास बहुत सारे अनुभव होते हैं। एंड यहाँ आपकी रीडिंग में जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, इनको देखकर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप एक ओल्ड सोल हो। क्योंकि यहाँ आज आपकी रीडिंग में फॉर द फर्स्ट टाइम सातों चक्रा के कार्ड्स निकल कर आए हैं। अक्सर ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर होता है कि सातों चक्रास के कार्ड आते हैं। या तो किसी दो तीन चक्रास के कार्ड ज्यादा आते हैं, या दो तीन के नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ आज आपकी रीडिंग में सातों चक्रास के कार्ड निकल कर आए हैं। इसका मतलब आपके सोल के पास बहुत सारे अनुभव हैं, एक्सपीरियंस है। आपके सोल ने बहुत जीवन जिए हैं। सो आपको अपनी सोल की, अपनी आत्मा की सुननी है, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ इस वक्त मैं देख पा रही हूँ, आप अपनी लाइफ में खुद को काफी इनसिक्योर्ड महसूस कर रहे हो। इनसिक्योर्ड मतलब किसी को खोने का डर। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जहां आपको लगता है कि आप उस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के लिए सही नहीं हो, या वो आपके लिए सही नहीं है। आप खो दोगे, गवा दोगे। मतलब आपके अंदर हमेशा एक डर रहता है।
उस चीज को खोने का। फ्रेंड्स, आपके अंदर ये जो डर है ना, ये वो राक्षस है जो आपको तिल तिल करके मारता है और आपको अपनी मंजिल पाने से रोकता है। यहां आपकी आत्मा आपसे कहती है कि अपने डर को भगाओ, अपने डर को मारो। आप जो दिन रात नेगेटिव सोचते रहते हो ना, यही आपके डर का खाना है। डर तब तक जीवित रहता है जब तक आप नेगेटिव सोचते रहते हो, नेगेटिव बोलते रहते हो। आप यदि नेगेटिव बातें बंद कर दोगे करना दूसरों से, खुद से, तो आपके अंदर का जो डर है ना, धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसे खाना जो नहीं दे रहे हो नेगेटिव बातों का। और मैं अक्सर कहती हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा हमारे अंदर ही होती है। जब नेगेटिव चीज़ों का हमारे अंदर ज़्यादा हो जाता है परसेंटेज, तब पॉजिटिविटी कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपके अंदर नेगेटिव चीज़ों का परसेंटेज कम हो जाएगा, नेगेटिव सोचना आप धीरे धीरे कम कर दोगे, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और ये जो राक्षस है ना, डेविल, डर, ये धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। क्योंकि आप उसको अब खाना नहीं दे रहे हो, तो वो बोलेगा मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि यहाँ यदि रहा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तो वो आपको छोड़कर खुद ही डर के भाग जाएगा। तो यहाँ आपकी आत्मा आपसे यही कहना चाहती है कि आप अपने तो डर को भगाओ। और डरना किस बात से है? आप किसी बदलाव से भी डर रहे हो शायद इस वक्त, कि यदि मैं ये करता हूं तो मेरी लाइफ में ऐसी परिस्थिति होगी, तो क्या मैं इस परिस्थिति को टैकल कर पाऊंगा, टैकल कर पाऊंगी? फ्रेंड्स, फ्यूचर की बातें सोच सोचकर जो इंसान परेशान होता है ना, वो अपने आज को भी गवा देता है। आज आप शायद ये भी कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों में ना अपने जीवन के बारे में बहुत गॉसिप भी कर रहे हो। अब और जब जाहिर सी बात है, जब गॉसिप करते हैं ना, तो उस गॉसिप में नेगेटिव चीजें ही होती है। मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं इसमें अच्छी नहीं हूं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मेरा परिवार ऐसा है। एंड जो लोग आपकी बातें सुनते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसमें घी डालते हैं आपको, और नेगेटिव बातें बोल बोलकर आपका दिमाग खराब करते हैं। और आपके अंदर जो थोड़ी भी पॉजिटिविटी होती है ना, वो पूरी मर जाती है। तो यहाँ आपकी आत्मा आपसे कहती है कि आपके जीवन में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही नहीं हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। उनको देखो, उनके लिए ग्रेटफुल फील करो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। आपकी सांसें चल रही है, भोजन मिल रहा है, आपके आसपास लोग हैं बात करने के लिए। वरना दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं फ्रेंड्स, जिनको बात करने वाला कोई नहीं मिलता, तरस जाते हैं किसी की आवाज सुनने को। यस, लेकिन आप हो खुशनसीब। आप फ्रेंड्स शायद किसी एंडिंग से भी डर रहे हो इस वक्त। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव लेकर आप आना चाहते हो, लेकिन बदलाव लाने के लिए आपको पुरानी जगह से निकलकर नए में प्रवेश करना है। तो आप इसी बात के लिए डर रहे हो शायद। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि जब तक आप अपना पुराना चोला, पुराना अवतार ओढ़ कर रखोगे, कभी भी नए को एंजॉय नहीं कर पाओगे, पुराने में ही अटके रहोगे। तो आप यदि अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो जो भी आपका सोचने का पुराना तरीका है, या आपका फ्रेंड सर्कल है, या आपकी अपनी परिस्थिति अनुसार जो भी चीजें हैं ना, उनको निकाल फेंको अपनी लाइफ से और नए को गले लगाओ। ये नया कुछ भी हो सकता है, नई दोस्ती हो सकती है, नए विचार, कुछ भी। और आपकी आत्मा आपसे यही कहती है कि विश्वास रखो कि आपका जो भाग्य है ना, बहुत बलवान है। और आपको यकीन करना ही होगा कि आपका भाग्य
आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहता है। आपको विश्वास करना होगा अपने भाग्य पर। आप अक्सर दूसरों से जब भी बातें करते हो ना, अपने भाग्य को ही कोसते हो। मेरे साथ कभी अच्छा होता ही नहीं, मैं बहुत बदनसीब हूं, जितनी भी कोशिश कर लूं मुझे सफलता मिलती ही नहीं। इस तरह की बातें फ्रेंड्स आप अपने आसपास के लोगों में करने लगते हो, और फिर वही लोग आपको और नीचा गिराते हैं फ्रेंड्स कि हाँ, आपने पहले भी इस तरह की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ, आपको तो सफलता नहीं मिली। पहले भी आपको असफलता का ही मुंह देखना पड़ा था। फ्रेंड्स, जिनसे भी आप इस तरह की बातें अपनी शेयर करते हो ना, आपको क्या लगता है कि क्या वो लोग आपकी कोई मदद करेंगे? नहीं, बल्कि वो लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपकी आत्मा आपसे यही कह रही है कि आप अपनी लाइफ को खुद बदल सकते हो। आपके पास है अनुभव, आपकी आत्मा के पास बहुत सारे अनुभव है। क्यों अपने अनुभव को आप काम में नहीं लेकर आते? क्यों अपने मन की बात नहीं सुनते, दूसरों के पास चले जाते हो? दूसरे जो भी आपको बोलेंगे फ्रेंड्स, वो उनकी अपनी लाइफ के उनके अनुभव के आधार पर वो आपको बोल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सब लोग आपकी लाइफ में गलत ही हैं। कुछ लोग हैं अच्छे आपकी लाइफ में, डेफिनेटली है, लेकिन आपके लिए जो अच्छा है वो आपकी आत्मा के अलावा कोई और नहीं जान सकता। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल आपको गाइड कर सकती है। तो एक बार अपनी आत्मा की तो सुनो, क्यों नहीं सुनते? फ्रेंड्स, आपको जरूरत है अपने भाग्य पर विश्वास रखने की और खुद पर विश्वास रखने की। शायद फ्रेंड्स आपका कोई पैशन भी है जिसे आप बहुत दिनों से करने की सोच रहे हो मन ही मन, लेकिन करने की कोशिश भी नहीं करते आप, क्योंकि आपको ये मन में है कि यदि मैं इसमें सफल नहीं हुआ नहीं हुई तो लोगों को तो बात बनाने का मौका मिल जाएगा। तो यहां आपकी आत्मा आपसे यही कहती है कि आपका जीवन, आपका पैशन, सब कुछ आपका, तो फिर आप दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो? आप आपको क्या चाहिए आप वो करो, दूसरों के बारे में मत सोचो। इस वक्त शायद आप बैठ बैठ कर अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं सोच रही हूं, यदि मैं वो करता हूं ना तो लोग मुझे पागल ही मानेंगे। हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करने का सोच रहे हो जो काफी अनयूजुअल है, आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया, लेकिन आप करना चाहते हो। ये काम कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। आपको यही डर है कि पता नहीं लोग फिर मेरे बारे में कैसी बातें बनाएंगे। तो यहां आपसे कहा जा रहा है अपना सोचने का नजरिया बदलो, परसेप्शन बदलो। लोगों के लिए खुद को मत लिमिट करो। लोगों का क्या है, आज जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं ना, जिस दिन आप अपने उस पैशन में कामयाब हो गए, वही लोग आ जाएंगे बात बनाने। अरे हम तो बहुत अच्छे से जानते थे, आप तो बहुत ही माहिर हो इस काम में। गॉट माई पॉइंट? आपकी आत्मा आपसे यही कह रही है कि उठो और आगे बढ़ो। आपको अब भी ये लगता है ना कि मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें मुझे सफलता नहीं मिली तो, अरे नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अफसोस तो नहीं रहेगा ना कि मैंने ट्राई भी नहीं किया, कोशिश भी नहीं की। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लेकिन हाँ, इसी तरह बैठ बैठ कर सोचते रहोगे ना, तब जरूर हार जाओगे, कुछ भी कर नहीं पाओगे। एक बार अपनी आत्मा की सुनो और अपने भाग्य पर विश्वास करो। आपके अंदर जो ज्ञान है ना, उस पर विश्वास करो। दूसरों की सुनना बंद करो और खुद के अनुभव, खुद के ज्ञान को इस्तेमाल करो। फिर देखो फ्रेंड्स, आपके अंदर जो भी है ना काबिलियत, वो दुनिया को नजर आएगी। आपकी आत्मा आपसे यही कहना चाहती है, एक बार मेरी सुनकर देखो, मुझ पर भरोसा करके देखो। मैं आपको कभी भी नीचा नहीं गिराऊंगा, नीचा नहीं गिराऊंगी। अपनी सोल की सुनो,
फिर देखो कैसे आपकी लाइफ बदलती है फ्रेंड्स। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं